इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत वेटेज वाला टॉपिक है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी वर्मा ने डायरेक्ट फैराडे लॉ को यूज कर दिया है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। आइए, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये निकालने आएगा तभी आप फैराडे लॉ यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लो कि मैंने कोई प्लेन सरफेस लिया, मैंने कोई प्लेन सरफेस लिया, ये मान लो एक प्लेन सरफेस है, ये मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। जैसे ये हथेली, मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर आप डिफाइन कर दो उसका एरिया वेक्टर। प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलरली डिफाइन कर दो उसका एरिया वेक्टर। अब ये देखिए कि एरिया वेक्टर आप इस सेंस में लेंगे या इस सेंस में लेंगे, अभी हम ये बात नहीं करेंगे। अभी मान लो हमने इस सेंस में ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के टाइम में हम लोग चूज करेंगे कि एरिया वेक्टर का प्रॉपर डायरेक्शन हम ऐसे लें या ऐसे लें। बात आई समझ में? जिससे फैराडे लॉ का जो नेगेटिव साइन है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, वो अपने आप क्लियर करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए बात को? अभी आप कैसे भी ले लो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, बस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्लेन सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। चलिए, ये लाइन नॉर्मल है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का लुक दे दिया। नॉर्मल टू प्लेन सरफेस, नॉर्मल टू प्लेन सरफेस, नॉर्मल टू प्लेन सरफेस, नॉर्मल टू प्लेन सरफेस। और इसी नॉर्मल के लॉन्ग आप डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर। डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर मतलब ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हुआ? एरिया वेक्टर एसोसिएटेड टू प्लेन सरफेस। ए वेक्टर इज इक्वल टू एरिया वेक्टर, इज इक्वल टू एरिया वेक्टर एसोसिएटेड टू द प्लेन सरफेस। हम बेसिक से हम ऊपर जाएंगे आपके पास। एरिया वेक्टर एसोसिएटेड टू प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस है ना। और ये जो एरिया वेक्टर है इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, है ना। इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एरिया वेक्टर का, वो प्लेन सरफेस के एरिया के बराबर होगा, प्लेन सरफेस के एरिया के बराबर होगा। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड इट्स मैग्नीट्यूड is equal to area of plane surface. Magnitude is equal to area of plane surface. बोलो क्लियर? चलिए, ये आप बात कर लिया आप लोगों ने एरिया वेक्टर का। अब मान लो कि जहां वो प्लेन सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड पहले से वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए बात को, है ना। बी वेक्टर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन सरफेस के रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। बात फॉलो किए? बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन द रीजन ऑफ, existing in the region of plane surface, existing in the region of plane surface। क्लियर है? तो अब डिफाइन करेंगे
कि इस प्लेन सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। अब डिफाइन करेंगे कि इस प्लेन सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ते थे ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, यहां पर पढ़ेंगे बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। बात फॉलो किए, देखो द मैग्नेटिक फ्लक्स associated to plane surface is defined as फ्लक्स का सिंबल फाई एज यूजुअल, जैसे गॉस लॉ में आप पढ़ते थे फाई बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी वेक्टर अ डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर, बी वेक्टर अ डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। क्लियर है? और डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करने का जो तरीका था वही तरीका यहां पर भी होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप जानते हैं कि बी डॉट ए बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। ये बराबर बी ए इंटू कितना? कॉस थीटा। बोलो समझ में आ गई बात? बोलिए, लिटरली बोलिए, क्लियर है? बोलो यस सर। हाँ, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। चूंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो इसीलिए फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगा और इसका ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का आप जानते हैं टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर जिसको वेबर भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बोलिए वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर है ना। देखिए द एसआई यूनिट ऑफ magnetic flux is Tesla meter square, which is equivalent to वेबर। ये भी आप कह सकते हैं। बोलिए क्लियर है? तो ये एक फॉर्मल डिफिनेशन मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपको दिया। समझ में आई बात? हम थोड़ा फ्लक्स का कैलकुलेशन पर भी इस बार ध्यान देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। चलिए ठीक है। चलिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। मान लीजिए यहां पे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैंने लिया और इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसी प्लेन में यहां पे मान लो एक स्क्वायर लूप है, ये एक स्क्वायर लूप है। आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बैंक में ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा। ये स्क्वायर लूप है और स्क्वायर का साइड मान लो कि ए के बराबर है। ऊपर बना देते हैं, स्क्वायर का साइड ए के बराबर है और मान लो कि ये वाला जो किनारा है स्क्वायर का वो यहां से एक गिवन डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस आप आर मान लीजिए, ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि बताइए स्क्वायर प्लेन पर टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा इस वायर की वजह से। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू, बोलो। यस सर। हाँ देखिए फिगर क्वेश्चन है, फिगर shows an infinitely long wire carrying
carrying current I, carrying current I, ठीक है. In the same plane there exists a square of side A. In the same plane, in the same plane, in the same plane there exists a square of side A, as shown in figure, क्वेश्चन है कि स्क्वायर के सरफेस पर टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा. कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स associated to square. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और स्क्वायर का एज, ये वाला एज वायर के बिल्कुल पैरेलल है ना. आपको स्क्वायर के सरफेस पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना. जितना इजी ये क्वेश्चन लग रहा है उतना इजी ये क्वेश्चन है नहीं. समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का. हो गया? बोलो. हो गया सर. देखिए, आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, आई मतलब वायर हो, और उससे इलेक्ट्रिक करंट आई का फ्लो हो रहा हो, तो यहां से एक्स दूरी पर अगर कोई पॉइंट लें तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था. पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में. μ0/4π 2I/x, अगर याद हो तब. बोलो क्लियर? बोलो बाबू, बोलो. यस सर. यस सर. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू μ0/4π 2I/x, मतलब फील्ड की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रहा है. और ये स्क्वायर एक एक्सटेंडेड सरफेस है, मतलब यहां पर दूरी वायर से कुछ और होगा, और आगे बढ़ोगे दूरी बदलता जाएगा. यानी स्क्वायर के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है. ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा? बोलो, वो क्या होगा? वेरिएबल होगा. मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा. समझ गया बात को? तो कुछ ऐसा करें कि हम लोग स्क्वायर को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में ब्रेक कर दें. एरिया एलिमेंट में तो क्या करो, आप यहां से सोचो, यहां से एक्स दूरी पर बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो. पॉइंट पी एक्स दूरी पर, और पी के जस्ट क्लोज एक और लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करो, और ये लेंथ आप dx मान लो. तो ये जो शेडेड रीजन है, इट विल बिहेव लाइक एन एरिया एलिमेंट, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होगा. जो कि किस शेप का होगा? बोलो, किस शेप का होगा? रेक्टेंगुलर शेप का. हाँ. तो वायर से एक्स दूरी पर मैंने स्क्वायर का एक एरिया एलिमेंट लिया, और बताइए एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये तो लंबाई ए होगी, स्क्वायर है ना, तो ये लंबाई ए, तो ये लंबाई भी ए होगी, और चौड़ाई है dx. तो बताओ इसका एरिया क्या होगा? बोलो, ADX. हाँ, अगर एरिया को सिंबल में लिखें DA, अगर इसका एरिया सिंबल में लिखें DA, वेरी स्मॉल एरिया, तो उसकी वैल्यू होगी A, ये लेंथ A है, A इंटू dx. बोलो, सबको समझ में आया? बोलो. यस सर. आ गया? ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं. we consider an area element on square
ऑन स्क्वायर ऑफ एरिया ए डी एक्स, ऑफ एरिया ए डी एक्स, आप देखिए स्ट्रिप ऑफ एरिया ए डी एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द वायर, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द वायर, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द वायर, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वायर, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वायर, वायर से एक्स डिस्टेंस पर। क्लियर है? अब डिसाइड करो कि इसका पॉजिटिव नॉर्मल किधर लोगे। नॉर्मल मतलब एरिया पर परपेंडिकुलर। आप मान लो इसका पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आपके चुने गए पॉजिटिव नॉर्मल के अकॉर्डिंग आएगा। तो लेट पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड, पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड मतलब इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा। दिस इंप्लाइज दैट एरिया वेक्टर यानी डीए वेक्टर है ना इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। चलो बोलो, क्लियर है? चलिए अब देखिए, आपने एरिया एलिमेंट वायर से एक्स दूरी पर लिया है। एक बात गौर करो, ये जो एरिया एलिमेंट आप देख रहे हो ये वर्टिकल, इसका हर पॉइंट वायर से एक्स दूरी पर है। बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। इसका हर पॉइंट वायर से क्या है? बोलिए, वायर से क्या है? एक्स दूरी पर है। एक्स दूरी पर है। मतलब इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स। कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स। हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire at the site of area element। आप बोल सकते हैं at the site of area element, at the site of area element, at the site of area element, at the site of area element यानी बी वेक्टर। अब बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i अपॉन एक्स। अब बताओ फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो स्ट्रेट वायर के लिए क्या बोले थे? अंगूठा करंट के लाओ, चारों उंगलियों को पी पर कर्ल करो। किधर मुड़ रहा है? अंदर। किधर मुड़ रहा है? बोलो, किधर मुड़ रहा है? अंदर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और इनटू इनवर्ड ना। बोलो बाबू, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनटू। चलिए, इतना बात मैंने आप लोग के लिए कर दिया। एरिया वेक्टर ले लिया और उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब बताओ उस एरिया एलिमेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? बी डॉट डी ए वेक्टर। क्या होगा? बोलो, बी डॉट डी ए वेक्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। The magnetic flux associated to area element is d phi स्मॉल फ्लक्स। चूंकि एरिया एलिमेंट पे निकाल रहे हैं तो स्मॉल फ्लक्स होगा बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिगर देख के बताओ, बी वेक्टर इनटू है और एरिया वेक्टर आउटवर्ड है। एंगल 180 डिग्री। एंगल कितना? बोलिए, एंगल कितना? 180 डिग्री। यानी बी डी ए cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 यानी -b इंटू डी ए है ना। डी ए का वैल्यू ए डी एक्स
डीए का वैल्यू कितना बोलो, कितना बोलो, ए डी एक्स, ADX. हाँ बराबर माइनस बी इंटू ए डी एक्स, ए डी एक्स। अब बी का वैल्यू ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स, लिख देंगे माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स, 2i बाई एक्स इंटू ए इंटू डी एक्स। चलिए आपका काम लगभग हो गया, समझ गए, आपने निकाल लिया इस एरिया एलिमेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, लेकिन आपको पूरे स्क्वायर पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना था। तो आपको इस तरह का एरिया एलिमेंट यहां से यहां तक लेना होगा, यहां से देखो, यहां से यहां तक लेना होगा। सुनो, लिमिट एक्स की होगी, बताओ एक्स आप वायर से नाप रहे हैं, एक्स आप से R plus हाँ एक्स आप वायर से नाप रहे हैं, तो अगर एरिया एलिमेंट यहां लेते तो एक्स का वैल्यू आर होता, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आर है, Yes sir. आर है, और जब यहां पहुंचते तो एक्स का वैल्यू आर R प्लस plus A. ए हो जाता। आर प्लस क्या हो जाता बोलिए, एक्स बराबर आर प्लस ए। एक्स बराबर कितना हो जाता बोलिए, कितना हो जाता, R plus A. आर प्लस ए। चलिए तो अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस उसको इंटीग्रेट करेंगे। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस, थ्रू स्क्वायर सरफेस, थ्रू स्क्वायर सरफेस इज फ्लक्स फाई बराबर, इसको कर दो इंटीग्रेट, बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई एक्स इंटू ए डी एक्स, ए डी एक्स। लिमिट एक्स की, एक्स इज इक्वल टू आर से लेके आर प्लस ए तक, आर से लेके आर प्लस ए तक, बस इंटीग्रेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i ए कांस्टेंट है, बाहर किया, माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i ए ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट एक्स का आर से लेकर के आर प्लस ए तक, आर प्लस ए तक। चलिए अब तो काम हो ही गया है। फ्लक्स फाई बराबर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i ए। अब बताओ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, क्या Log होता है X. बोलिए, Log X. हाँ Log log x ऑन द बेस ई, और स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट r से लेकर के r प्लस ए तक। समझ गए बात को, यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i ए, और पहले अपर लिमिट तो log r प्लस ए माइनस लोअर लिमिट log r, तो log r प्लस ए ऑन द बेस ई माइनस log r ऑन द बेस ई, ब्रैकेट को क्या बन, बराबर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i ए, और आप लोग सब जानते हैं log m माइनस Log M log by n, n. log m बाई एन, log m बाई एन, ये बराबर हो जाएगा log r प्लस ए अपॉन r ऑन द बेस कितना e। फ्लक्स आ गया। नेगेटिव को लेके टेंशन मत लेना, नेगेटिव आपकी वजह से आया है, क्योंकि आपने इसका पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड लिया, इसीलिए फ्लक्स नेगेटिव आया। बोलो क्लियर है, बोलिए बाबू बोलिए। Yes sir. हाँ, अगर आंसर में प्लस में होगा तो चिंता का बात नहीं है, वो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा, फ्लक्स का वो क्या होगा, बोलो क्या होगा, वो Magnitude. न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। आपका नेगेटिव आया है क्योंकि आपने पॉजिटिव नॉर्मल आउटवर्ड लिया है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आया बात, बोलो बाबू बोलो। Yes sir. Yes sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया, Yes sir. Yes sir. ये फ्लक्स मैंने निकलवाया आपसे, फ्लक्स
मान लीजिए क्वेश्चन और हम लेते हैं आपके लिए। ये मान लो दो मेटालिक रेल्स है, ये दो पटरियां हैं, यहां पर दोनों इंटरकनेक्टेड है और ये एक रड है। क्योंकि सर इस बार आप मतलब फैराडे लॉ में जाने से पहले इस प्लेटफॉर्म क्यों तैयार कर रहे हैं, वजह है ना। ये मान लो एक एबी नाम का रड है जो इन दोनों रेल पर v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, बोलिए क्या कर रहा है, बोलिए। स्लाइड कर रहा है। रड का लेंथ l मान लो, रड का लेंथ l मान लो, और मान लो ये पूरा सिस्टम एक मैग्नेटिक फील्ड में है, और वो मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए ये है बी वेक्टर, अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गया बात को। और प्लेन के परपेंडिकुलर और इनटू है, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनटू है। बात आई समझ में? बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ यस सर। तो क्वेश्चन ये है कि रड के पीछे जो ये लूप बन रहा है, रड के पीछे जो ये लूप बन रहा है, आपको बताना है कि इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है। एट विच रेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू दिस लूप इज चेंजिंग विद टाइम। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, सवाल जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि सर ये सब क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे लॉ में आने वाला है, फ्राइडे लॉ में आने वाला है। समझ में आई बात? आने वाला है। हाँ देखिए, यस सर। ए मेटल रड ए बी ऑफ लेंथ एल, या सिंपली अभी लिखो ना, ए रड ए बी ऑफ लेंथ एल, ए बी, ए रड ए बी, ए रड ए बी ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल स्लाइड्स on two horizontal metallic rails which are interconnected at the left end, है ना, लेफ्ट एंड पर वो इंटरकनेक्टेड है। which are interconnected which are interconnected at left end, बोलो क्लियर है? चलिए, there exists a vertical magnetic field B vector as shown in the figure. there exists a vertical magnetic field, a vertical magnetic field B vector, है ना, जो कि कांस्टेंट है। क्लियर है? सवाल क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एसोसिएटेड टू द लूप फॉर्म्ड बाय वायर AB। वायर AB ने जो ये लूप बनाया है, इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है, सवाल क्लियर है? बोलिए जी, बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स associated to loop formed by rod AB, बोलो क्लियर है? बोलिए क्लियर है ना। इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है, बोलो। कोई डाउट? बोलो बाबू लोग, बोलो। नो सर। चलिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेकंड लिंक का वेट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं,
बोर्ड मिटाते हैं हम। चलो, आपको ये वाला लूप लेना है, ये वाला लूप इस, और ये रड मूव कर रहा है, ध्यान रहे, रड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, रड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, है ना। तो किसी टाइम पर मान लो कि रड यहां से x दूरी पर है, किसी टाइम पर मान लो कि आपका जो रड है वो लेफ्ट एंड से x दूरी पर है। ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, समझ गए। चलो, तो मैंने मान लिया t टाइम पर ए बी रड लेफ्ट एंड से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है बोलिए, x दूरी पर है, बोलिए। हाँ, लेट एट t सेकंड, एट t सेकंड the rod AB is at a distance x, is at a distance x from fixed end, from fixed end। चलो ठीक है, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसीलिए इसका एरिया एलिमेंट लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, बोलिए ना बाबू, बोलिए बाबू। यस सर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, तो नो नीड टू टेक एरिया एलिमेंट। आप पूरे एरिया को एक बार में कंसीडर कर सकते हैं। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि इसका पॉजिटिव नॉर्मल आप आउटवर्ड लोगे कि इनवर्ड लोगे। आप लोग बोलो, अभी जब तक फैराडे लॉ में नहीं आए हैं आप कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। इनवर्ड ले लें, चलिए ठीक है। लेट पॉजिटिव नॉर्मल इनवर्ड ले लिया, इनवर्ड लाइबा के हिसाब से इनवर्ड, सर्किल बना के क्रॉस यानी अंदर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। तो जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। क्लियर है? ये बताओ, अभी रड एक्स दूरी पर है तो इसका एरिया बोलो कितना होगा, एरिया कितना होगा? लंबाई एल और चौड़ाई एक्स यानी एल एक्स होगा। कितना होगा बोलो? x into l, yes sir। हाँ, एल एक्स, एल इंटू एक्स। क्लियर है? अब बताओ, ये जो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, इस पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा? तो बी डॉट एरिया वेक्टर, बी डॉट बोलो बोलो, बी डॉट एरिया वेक्टर, b dot area vector। हाँ, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू लूप, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू लूप, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू लूप फाई। अब फाई बराबर बी डॉट एरिया वेक्टर, बी डॉट एरिया वेक्टर। अब ये बताओ, बी भी अंदर और चूंकि पॉजिटिव नॉर्मल अंदर तो एरिया वेक्टर भी अंदर, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। एंगल कितना? 0 डिग्री। हाँ, बहुत होशियार थी लाइबा, वो जान रही थी फिर नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए अंदर ले लो। हम जान रहे हैं इस बात को, यही सोच आया था। बराबर, बी ए कॉस 0 डिग्री, नहीं अच्छा है, क्यों अच्छा है? बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हो गया 1 यानी बी इंटू ए, और एरिया का वैल्यू हो गया एल एक्स यानी बी इंटू एल एक्स। ये तो फ्लक्स निकला, ये तो फ्लक्स निकला। अब क्वेश्चन में था फ्लक्स के बदलने का रेट, और ऑब्वियसली बदलने का रेट yes, मतलब डी फाई बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है बोलिए, क्या निकालना है? डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी निकालना है। बहुत अच्छा। आप, हाँ, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग फैराडे लॉ में जाने का, पूरी तैयारी कर रहे हैं आज के क्लास में। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी आपको निकालना है डी फाई बाई डी टी बराबर, देखो इस बार बी कांस्टेंट है, रड की लंबाई कांस्टेंट है, बी एल कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। एक्स क्यों वेरिएबल है? रड आगे भाग रहा है, रड आगे भाग रहा है, मूव कर रहा है। हाँ, एक्स बदलेगा तो बी एल
BL कांस्टेंट इंटू dx बाई dt, dx बाई कितना dt, बोलो क्लियर है। और अब बताओ ये dx बाई dt मतलब रड के पोजीशन के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt क्या होगा, Velocity. उसकी वेलोसिटी होगा, उसका वेलोसिटी होगा, यानी BLV, यानी कितना हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, BLV यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के बदलने का रेट BLV हुआ, है ना। अभी कुछ नहीं बोलेंगे हम, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हम फैराडे लॉ नहीं पढ़ाया है, बस फ्लक्स पढ़ाया है, फ्लक्स पे काम करना सिखा रहे हैं आपको हम। अरे बोलिए ना बाबू, बोलिए बोलिए। Yes, sir. और कहोगे यही मॉडल क्यों उठाया, तो फैराडे लॉ का 80% क्वेश्चन इसी फिगर पर बेस्ड होता है, ज्यादातर इसी फिगर पर बेस्ड होता है। अभी हॉरिजॉन्टल Yes, रेल्स sir. है, वर्टिकल रेल्स कर देगा और रड नीचे स्लाइड कर रहा होगा, समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो EMI के इंट्रो के नाम पर इससे बेटर इंट्रो हम समझते हैं और कुछ नहीं हो सकता है, समझिए बात को। मैंने इंट्रो क्या दिया आपको, दो अच्छा प्रॉब्लम करवा दिया मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, समझ में आई बात। Yes, sir. हो गया सर। अच्छा, कमर भाई कभी कभी कह दे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, चलिए आज वो भी काम कर देते हैं, कभी कभी नीट में पूछ भी देता है। अभी कमर बोला था कि जो डायमेंशन का प्रॉब्लम में ही बहुत टाइम लग गया सर, काहे टाइम लगा, बेकार टाइम लगाना है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आइए तो काम कर देते हैं इसका भी, क्यों छोड़ें कोई भी चीज। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा, फाई बराबर बी डॉट एरिया वेक्टर। चलिए डायमेंशन में डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, मतलब बी इंटू एरिया, फील्ड इंटू एरिया, बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया। अब या तो बी का याद रखो, या तो बी का याद रखो, नहीं तो बी को ट्रांसफॉर्म करना सीखो। देखो आप पढ़े थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, आपने पढ़ा था एफ बराबर क्यू वी बी। अरे बोलिए बाबू बोलिए। V क्रॉस B, yes sir. हाँ, QVB. अब वी क्रॉस बी बोलने से क्या फायदा, हम डायमेंशन में ना डायमेंशन Yes, में ना बात sir, कर रहे हैं, बोलो बोलो बाबू। Yes sir. हाँ, यहां से b की वैल्यूज उठा लो, f बाई क्यू वी, f बाई कितना क्यू वी, यहां लाके पुट कर दो b का वैल्यू f अपॉन क्यू वी इंटू एरिया। चलिए फोर्स का बोलिए mlt का पावर माइनस q का it, q का it करेंट इंटू टाइम, और वेलोसिटी का lt का पावर -1 और एरिया का l स्क्वायर, एरिया का कितना l स्क्वायर। कहाँ टाइम लगा, ये l और ये l कैंसिल, t का पावर 1 और t का पावर -1, ये भी क्या हुआ कैंसिल, बच गया ml स्क्वायर और t का पावर -2 और I का पावर -1, I का पावर -1, ml स्क्वायर t का पावर -2, I का पावर कितना -1। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू बोलो। यस सर। अच्छा एक चीज सोचो, यहां से एक और चीज एग्जाम के लिए क्लियर हो सकता है, ये बताओ ई डायमेंशन किसका है, एनर्जी या वर्क का, एनर्जी या वर्क एनर्जी या वर्क का। हाँ यानी जूल है ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो। यस सर, जूल। और एम्पियर इनवर्स, करंट मतलब एम्पियर, एम्पियर इनवर्स यानी जूल पर एम्पियर भी, पर एम्पियर। हाँ जूल पर एम्पियर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो फ्लक्स सकता का है, यूनिट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो। किसी यस एग्जाम में, सर। किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, बोलिए बोलिए। यस सर। अरे Yes, भैया sir. ये जूल हुआ, जूल पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो सकता है। सो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी, कैन ऑल्सो बी जूल पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर। चलिए आज ये चीज तो देखने को मिला, बोलो डायमेंशन लिखने के बहाने, बोलिए बाबू लोग बोलिए। यस सर। तो चलिए ये था
आज का हम लोग का पहला क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अगला क्लास में फ्राडे लॉ दम आप अच्छे से स्टडी कर लेना है हम लोग को। इन्हें परसों वाले क्लास में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रैक्टिस कीजिएगा भाई, दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं दोनों के इर्द गिर्द फ्राडे लॉ में बहुत सारा सवाल घूमेगा, इसीलिए मैंने वो दोनों मॉडल रखा है। समझ में आई बात? बोलिए बोलिए। यस सर। पहला वाला क्वेश्चन सना तुम देख लेना, जेई मेंस में पहला वाला क्वेश्चन। आपको बहुत सारे ईयर्स में वैसे डायग्राम के क्वेश्चन मिलेंगे, यस सर है। आप देख लेना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, हो गया सर। बहुत अच्छा, सबका हो गया।